Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm Aradhna Tagotra, your paper 1 educator. In today's class, we are going to discuss the square of opposition, which is a part of logical reasoning, which is unit number 6. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। देखिए, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता क्या है? इट इज अ विजुअल फ्रेमवर्क जहाँ पे हम अपने लॉजिकल रिलेशनशिप्स को और कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के प्रोपोजिशंस है। ए, ई, आई और ओ। आपने सबसे पहले एक जी बनाया और ए ई आई ओ लिखा। यू हैव टू देन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ए और ई क्या आते हैं हमारे? यूनिवर्सल। आई और ओ क्या आते हैं हमारे? पर्टिकुलर्स। ए और आई हमारे क्या आते हैं? पॉजिटिव। ई और ओ आते हैं हमारे नेगेटिव। कैसे? अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, ए क्या मतलब क्या होता है? ऑल एस आर पी। ई का मतलब क्या होता है? नो एस आर पी। आई का मतलब सम एस आर पी एंड ओ का मतलब सम एस आर नॉट पी। यही मतलब हुआ। अब देखो, ऑल, सब, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। नो का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। इसीलिए जो हमारे ए और ई होते हैं, ये हमारी यूनिवर्सल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ए हमें ऑल, सब कुछ इंक्लूड करने के लिए बोलता है और ई हमें कुछ भी इंक्लूड करने के लिए नहीं बोलता है, इसलिए ये यूनिवर्सल होते हैं। वहीं आई, सम एस आर पी, कुछ, सम एस आर नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है, कुछ, कुछ मीन्स पर्टिकुलर। सो आई और ओ हमारे पर्टिकुलर्स होते हैं। अब ऑल एस आर पी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम एस आर पी अगेन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसलिए ए और आई जो होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं या फिर अफर्मेटिव होते हैं। नो एस आर पी, सम एस आर नॉट पी, दोनों में नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। ई और ओ जो होता है हमारे नेगेटिव होते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो मैंने आपको बोला, जो प्रोपोजिशंस है कैटेगोरिकल होती हैं, कंडीशनल होती हैं। हमें कैटेगोरिकल पढ़नी है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में भी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ए टाइप एंड ई टाइप, एंड पर्टिकुलर्स में आई टाइप एंड ओ टाइप। अब देखिए, ए और ओ के बीच में जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। सेम गोज फॉर ई एंड आई। ए और ई के बीच में होती है कॉन्ट्ररी, आई और ओ के बीच में होती है सब कॉन्ट्ररी, ए आई या फिर ई ओ के बीच में आता है हमारा सब ऑल्टर्न। ये चारों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी ए और ओ के बीच में हो सकती है या फिर ई और आई के बीच में हो सकती है। When propositions are contradictory, the truth of one proposition implies the falsity of other and vice versa. यानी अगर हमारा ए ई आई ओ, अगर हमारा ए ट्रू है तो ओ को फॉल्स होना ही पड़ेगा, या फिर अगर हमारा ए फॉल्स है तो जो हमारा ओ है उसको ट्रू होना ही हो। ई अगर ट्रू है तो आई क्या होगा? हमारा फॉल्स होगा। या फिर ई अगर फॉल्स है तो आई को ट्रू होना ही होना होगा। सो दिस इज अ नेसेसिटी कंडीशन कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा एंड वाइस वर्सा। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी किसके बीच में होता है? हमारा ए और ई के बीच में, जो ऊपर वाली टर्म्स है। देखिए, जो ऊपर वाली टर्म्स है ए और ई, उसके बीच में क्या है? कॉन्ट्ररी है। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स,
एंड दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना ही होना होगा। इट इज पॉसिबल कि दोनों इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों इकट्ठे ट्रू कभी नहीं होंगे। एग्जाम्पल, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, नो बर्ड कैन फ्लाई, दोनों कॉन्ट्ररी बोल रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी जो नीचे वाले पेयर्स थे, दैट इज आई एंड ओ। So when propositions are sub-contrary, they cannot both be false simultaneously, but if one is false, the other must be true. जो दोनों इकट्ठे false नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर एक false है तो दूसरे को true होना ही होना पड़ेगा। Some cats are friendly, some cats are not friendly. Both statements are true. अगर कुछ cats friendly हैं तो कुछ cats friendly नहीं भी हैं. So both can be true, but both cannot be false. सब ऑल्टर्न, सब ऑल्टर्न जो हमारे साइड वाले थे, यानी ए और आई, ई एंड ओ, दे आर नोन एज सब ऑल्टर्न्स। इसमें क्या होता है, जो ट्रूथ होता है ना, इट गोज डाउनवर्ड्स, यानी अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, जैसे ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू होगा ही होगा। लेकिन अगर आई हाँ, अगर आई हमारा फॉल्स है तो ए भी फॉल्स होगा। सो यहाँ पे होता है ट्रूथ डाउनवर्ड्स, मतलब अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, एंड फॉल्स अपवर्ड्स, अगर नीचे वाला फॉल्स है तभी ऊपर वाला फॉल्स होगा, वरना नहीं होगा। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, ट्रूथ डाउनवर्ड्स एंड फॉल्स अपवर्ड्स। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक इमीडिएट इन्फरेंस। इमीडिएट इन्फरेंस क्या होता है कि इफ द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन प्रेमाइस, एक ही प्रेमाइस से अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं इमीडिएट इन्फरेंस। इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं, कन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन। अब देखिए, द कन्वर्स ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ इंटरचेंजिंग इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स। कन्वर्स में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से रिप्लेस करते हैं। स्टेटमेंट है अगर ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, कन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट बन जाएगा। तो ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, नो प्लांट्स आर एनिमल्स, नो एनिमल्स आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर ट्रीज, some trees are plants, some plants are not trees, some trees are not plants. अब जो हमारा कन्वर्जन होता है, इट इज वैलिड फॉर ई एंड आई ओनली। ए और ओ के लिए वो इनवैलिड माना जाता है, यानी ये वाला जो है और जो ओ वाला है, ये दोनों इनवैलिड हैं, और ये जो दोनों है ये हमारे वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। ऑब्वर्स, ऑब्वर्स में क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप उसकी क्वालिटी चेंज करते हैं, यानी अगर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे। सबसे पहले क्वालिटी चेंज की, और उसके बाद प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या किया आपने, रिप्लेस कर दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉन एनिमल्स। अब ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, यानी सबसे पहले आप ऑल को क्या करेंगे, नो करेंगे, पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया आपने। नो कैट्स आर ट्रीज, यानी ऑल, नो को पहले ऑल, मैं अभी आपको सिर्फ क्वालिटी बता रही हूं। सम ट्रीज आर ओक्स, सम ट्रीज आर नॉट, सम के साथ सम नॉट लगा दिया। ओ सम नॉट, उसको सम कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब क्या करना है हमने, जो उसका प्रेडिकेट टर्म है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। प्रेडिकेट क्या है, प्लांट्स, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नॉन प्लांट्स। ट्रीज, नॉन ट्रीज, ओक्स, नॉन ओक्स, एंड नॉट ओक्स,
non-oaks. So this is obverse. सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वालिटी चेंज करेंगे और जो प्रेडिकेट होगा उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड ऑब्वर्स जो होता है वो चारों के लिए वैलिड होता है। जैसे जो हमारा कन्वर्स था वो सिर्फ ई और आई के लिए वैलिड था, लेकिन ये सबके लिए वैलिड होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसके सब्जेक्ट को, जो उसका प्रेडिकेट होता है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करते हैं और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करते हैं। देखिए, ऑल कैट्स आर मैमल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले मैमल्स आएगा लेकिन कॉम्प्लीमेंट, ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन कैट्स। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को आपने कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर देंगे। नो बैट्स आर एलिफेंट्स, नो नॉन एलिफेंट्स आर नॉन बैट्स। Some plants are weeds, some non-weeds are non-plants. Some plants are not weeds, some non-weeds are not non-plants. तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के कॉम्प्लीमेंट से, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। कॉन्ट्रापोजिशन is valid for A and O statements and it is invalid for E and I statements. अब देखिए, एक सिंपल सा निमोनिक कौन किसके लिए वैलिड है, इनवैलिड है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, विच इज कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। देखिए, कन्वर्जन में ई आ रहा है और आई आ रहा है, उसके लिए वैलिड है। कॉन्ट्रापोजिशन में ए आ रहा है और ओ आ रहा है, तो ये उसके लिए वैलिड है। और वर्जन तो मतलब क्या है, सबके लिए वैलिड है। तो आपको याद रखना है कन्वर्जन, VERSION, तो ई और आई वैलिड है। अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रा पोजिशन की, तो यहाँ पे ए और ओ वैलिड है और ऑब्वर्जन सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरी क्लास है वो खत्म होती है। कुछ क्वेश्चंस मैं लाई हूँ प्रीवियस ईयर के, वो एक बार आप देख लीजिए। अब आपको मैच करना है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन दिया है और क्या दिया है, कुछ रिजल्ट दिए हैं। इफ ए इज ट्रू, अगर ए ट्रू है, आप ऐसे बना लीजिए ए ई आई एंड ओ। अगर हमारा जो है वो ए ट्रू है, ए इज ये तो नहीं आएगा, ए ट्रू गिवन है, ये नहीं आएगा। ओ इज अनडिटर्मिन्ड, ऐसा नहीं हो सकता। ई इज फॉल्स, नहीं। तो अगर ए ट्रू है तो हमारा आई ट्रू होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड सब ऑल्टर्न, आई इज ट्रू। और अगर आई ट्रू है तो ई क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। ए का थ्री मिलते ही ये तीन स्टेटमेंट्स, तीन ऑप्शंस कैंसिल हो गए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which among the following are contrary positions? Contrary क्या बताया था मैंने, जो ऊपर वाले हैं ए और ई। सो ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स। अब मैम ई तो दो दिए ना, नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स, नो पोएट्स आर ड्रीमर्स, लेकिन बात तो सिर्फ पोएट और ड्रीमर्स की हो रही है, तो यहाँ पे भी पोएट और ड्रीमर्स आएंगे, ए एंड ई ओनली। When two propositions with same subject and predicate terms agree in quality but differ in quantity, they are known as corresponding or subaltern. When the subject and predicate of both the premises are same but they differ in quality, they are known as contrary. देखिए, मैं आपको एक छोटा सा टेबल बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, all boys went to college.
जो ऑल है इट इज द क्वांटिफायर. जो बॉयज हैं इट इज सब्जेक्ट. जो कॉलेज है इट इज प्रेडिकेट. वेंट टू या फिर ऑल एस आर पी, सम एस आर नॉट, आर नॉट, ये क्या आते हैं हमारे, दीज आर कॉप्यूला. सब्जेक्ट से पहले वाला जो टर्म होता है, सब्जेक्ट से पहले वाला टर्म जो होता है वो क्या होता है हमारा, क्वांटिटी बताता है. ऑल, सम, नो, सम नॉट. प्रेडिकेट से पहले वाला टर्म हमें क्वालिटी बताता है. अगर हमारी, मैं क्वांटिटी को क्यू एन लिखूंगी, क्वालिटी को क्यू एल लिखूंगी. अगर both quantity and quality changes, it is contradictory. Only quantity changes, subaltern. Only quality changes, subcontrary और contrary. जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कि बोथ द प्रीमाइसेस आर सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेकिन दे डिफर ओनली इन क्वालिटी, सो डिफर व्हेन ओनली इन क्वालिटी इट इज कॉन्ट्ररी. तो ये उस तरह के जो क्वेश्चंस है उनके लिए आपको एक मैंने शॉर्ट सा ट्रिक बता दिया है. तो अब आपने इसको अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जेसी अकेडमी. आई होप आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी. आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा. खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर्स. सो आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ और समझना है, मतलब अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में या इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो चीज़ आपको दोबारा से समझा दूंगी. And that is all for today's class. Thank you so very much. See you soon. Bye bye. Take care and happy learning.